हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईएस स्टडी। जो भी भाई बहन बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट कॉलेज अलॉटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार समाप्त होने वाला है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे फर्स्ट लिस्ट आपकी कितने बजे आ रही है और कब आएगी। हम आपको बताएंगे फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें इस बार बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और उसके क्या रीज़न है हम उनको आपको एक एक करके बताएंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बीएसटीसी में रिपोर्टिंग करते समय जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल भी किया जा सकता है, जो कि पिछली बार कई कैंडिडेट के साथ हुआ था। दोस्तों, आप यह गलती भूलकर भी ना करें। यदि आपके पास उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो अब हम बताने जा रहे हैं, तो आप उन्हें समय रहते बनवा लें। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या हमारा एडमिशन होगा। दोस्तों, कमेंट आते हैं मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगी। क्यों जाएगी दोस्तों, आपको बता दें। नंबर एक रीज़न, पिछली बार की तुलना में इस बार जो आवेदन है वह बहुत कम आए थे। आपको पता होगा पिछली बार 6.5 लाख प्लस ऑनलाइन आवेदन इसमें भरे गए थे और इतने ही कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे। अब की बार बहुत कम कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं। आप लगा सकते हो 4 लाख प्लस ही कैंडिडेट एग्जाम में बैठे हैं और 4.5 लाख से नीचे थे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है नंबर ऑफ सीटों की संख्या। पिछली बार जो सीटों की संख्या थी 19,000 थी। क्यों थी? क्योंकि उस टाइम कई कॉलेजों की जो मान्यता थी वह रद्द कर दी गई थी, उनको काउंसलिंग में हिस्सा लेने नहीं दिया गया था। दोस्तों, ऐसे करीब कॉलेज 30 थे। तो आप सोच सकते हैं 30 कॉलेजों की उनमें जो सीट होती हैं करीब 2 से 2,500 सीट कम हो गई थी। इस बार सीटों की संख्या 24,000 है। दोस्तों, आपको बता दें पिछली बार 19,000 कैंडिडेटों का बीएसटीसी में सिलेक्शन हुआ था, अर्थात उनको कॉलेज मिल गई थी थर्ड लिस्ट तक। और अब की बार जो सीटों की संख्या है वह 24,000 है। इस बार बीएसटीसी की तरफ एडमिशन लेने के लिए जो रुचि है विद्यार्थियों की वह बहुत कम देखने को मिली है। दोस्तों, यह सबसे बड़ा रीज़न होगा। आपको बहुत कम मार्क्स पर आसानी से कॉलेज मिल जाएगा। इस बार जो काउंसलिंग कराई गई है पिछले साल के मुकाबले दोस्तों 60% है। आप ऐसा समझ सकते हैं यदि पिछली बार 100 कैंडिडेटों ने काउंसलिंग कराई तो इस बार 60 कैंडिडेटों ने ही कराई है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको काउंसलिंग के टाइम अर्थात कॉलेज मिलने के बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट लिस्ट कब आ रही है। आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बीएसटीसी के संबंध में आने वाली अपडेट की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें। दोस्तों, ये वे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी आपको ओरिजिनल की आवश्यकता होगी। आपके पास कम से कम, दोस्तों मैंने इस वीडियो में 5 बताएं, आपके पास कम से कम 15 से 20 फ़ोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। आपको आवश्यकता 10 फ़ोटो तक पड़ सकती है। आपके पास 10th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कास्ट सर्टिफिकेट ही एक ऐसा इश्यू बनता है जिसके कारण एडमिशन कैंसिल हो जाते हैं। दोस्तों, जनरल कैटेगरी को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और अन्य कैटेगरी जो भी हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। दोस्तों, जिसका भी 1 साल से ज़्यादा पुराना है वह उसे रिन्यू करवा ले। यदि किसी भाई का किसी कारणवश नहीं बन पाता है तो आपको एक एफिडेविट देना पड़ता है, आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 2 महीना ज़्यादा पुराना है, अर्थात 1 साल से ऊपर 1.5 साल का है, 2 साल का है, तो आपको एक एफिडेविट देने की आवश्यकता होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप समय रहते बनवा लें। दोस्तों, टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपको बता दें टीसी की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वह आपसे मांगा जाता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब आपने 12th क्लास पास की होगी तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है आधार कार्ड। नेक्स्ट है BSTC एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों आपने जब BSTC के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको ई मित्र वाले ने 2 पेज दिए होंगे, आपको वही पेज आपके पास संभाल कर रखने हैं। जब आप काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा तब रिपोर्टिंग करते समय आपसे यह मांगे जाएंगे। BSTC रिजल्ट कार्ड, BSTC फीस स्लिप 3,000 व 13,555। जब आपने काउंसलिंग कराई थी तब आपको 3,000 रुपये की स्लिप दी गई होगी। जब आपको कॉलेज अलाटमेंट हो जाएगा और आपसे 13,555 रुपये की फ़ीस पे करवाई जाएगी, आप उसे बैंक के थ्रू या ई मित्र के थ्रू पे कर सकते हैं। तो आपको वह स्लिप भी अपने साथ ले जानी है। दोस्तों आपको इन स्लिप को 13,555 व 3,000 वाली स्लिप को संभाल कर रखना है, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करोगे तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट अगला है BSTC कॉलेज अलाटमेंट लेटर। जब आपका फर्स्ट लिस्ट कॉलेज अलाटमेंट होगा तो आपको एक BSTC की वेबसाइट से कॉलेज अलाटमेंट लेटर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी आपको आवश्यकता होगी। और तलाकशुदा विधवा विकलांग प्रमाण पत्र, यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं तो आपको इसकी आवश्यकता होगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों जब आप अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएं तो आपको अपने साथ कम से कम 5,000 रुपये लेकर जाने हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट के साथ हर कॉलेज वाले कोई 500, कोई 600, कोई 700, कोई 800, कोई 900, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 या कोई 5,000 मांगता है। तो दोस्तों यदि आप उनको पैसे नहीं दोगे तो आपको कॉलेज में वह एडमिशन नहीं देंगे। दोस्तों वह आपसे जो फीस लेते हैं वह किट की लेते हैं। किट में आपको बुक्स, बैग, डायरी, ID कार्ड, शूज एंड अदर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों आपको वो एक स्लिप देंगे जिसमें आपकी स्काउट फीस, कैंप फीस और अन्य फीस शामिल होंगी। दोस्तों कई कॉलेज वाले 500 रुपये भी लेते हैं, कई कॉलेज वाले 1,000 रुपये लेते हैं, कई कॉलेज वाले कुछ भी नहीं लेते। तो दोस्तों ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं BSTC की फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों आप यदि जनरल कैटेगरी से हैं और आप मेल हैं तो 390, OBC से हैं तो 378, यदि आप गर्ल्स हैं जनरल में 384 और OBC में 371। दोस्तों हम जो ये कट ऑफ बता रहे हैं यह फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ है। सेकंड और थर्ड लिस्ट में जो कट ऑफ है वह 10 से 15 मार्क्स कम हो जाती है। अब बात करते हैं SC और ST की। ST में मेल की 365 और फीमेल की 340, SC में मेल की 355 और 335 तक फीमेल की जाएगी। नेक्स्ट है EWS की 385 और गर्ल्स की 381 तक जा सकती है। थर्ड लिस्ट में 6 से 7 मार्क्स कम हो जाती है और थर्ड लिस्ट में दोस्तों ये 10 से 15 मार्क्स तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि आपकी फर्स्ट लिस्ट की जो अलाटमेंट है वह कब तक होगा। दोस्तों आपको बता दें काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद कम से कम 3 दिन प्रोसेसिंग में लगते हैं। उसके बाद आपका जो फर्स्ट लिस्ट का अलाटमेंट है वह होता है। अब यह कब होगा तो दोस्तों आपको बता दें बीच में कई छुट्टी पड़ गई थी, जैसे कल का अवकाश था आपका। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन पिछले आंकड़ों के आधार पर बताएं तो 3 दिन के बाद कॉलेज अलाटमेंट हो ही जाता है। तो आपको बता दें इस वीक में आपका कॉलेज अलाटमेंट हो जाएगा। वह कभी भी हो सकता है, कल हो सकता है, आज हो सकता है, परसों हो सकता है। आपका इस वीक में कॉलेज अलाटमेंट हो जाएगा। दोस्तों अभी तक ऐसी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन हमने आपको जो बताया है पिछले आंकड़ों के आधार पर बताया है। आपका कॉलेज अलाटमेंट इसी वीक में होने वाला है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी और प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।